हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सभी को मेरा नमस्कार। लाइट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं प्रिंसी शर्मा हिंदी के कुछ टॉपिक लेकर आई हूँ। हिंदी पढ़ेंगे आज। जैसे कि आप जानते हैं तद्भव तत्सम हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी के। तो इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और तो हम इसको पढ़ेंगे। आज मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगी आपको। तो ट्रिकली पढ़ेंगे तो आप जल्दी से कोई भी शब्द जो तत्सम और तद्भव वाला होगा वो आप पहचान लेंगे, उसके आंसर आप आराम से कर लेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारा तत्सम। तत्सम क्या होता है? तत्सम एक शुद्ध शब्द है। हमें कन्फ्यूज़न इसमें भी होती है कि तत्सम और तद्भव में शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध कौन सा है। तो ये शुद्ध शब्द होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया कि तत्सम कैसा शब्द होता है। तो तत्सम जो है शुद्ध शब्द होते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा है तत्सम, तत् प्लस सम शब्द का अर्थ है, यानी ये तत्सम किसकी संधि से बना है? तत् प्लस सम से बना है। इसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तत्सम का अर्थ क्या होता है? उसके समान, यानी संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि। तो ये सारे क्या हैं? आपके तत्सम शब्द हैं। आप एक बार और देखिएगा, तत्सम की संधि करेंगे तो क्या बनता है? तत् प्लस सम। इसका अर्थ क्या होता है? उसके समान, यानी संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। सीधे कहाँ से आए हैं? संस्कृत से आए हैं। हमने उसमें कुछ अपना मतलब जोड़ा नहीं है कुछ, या अपने भाव नहीं रखे, तो वो कहाँ से आए? सीधे संस्कृत से आए हैं। दूसरा आता है तद्भव। तद्भव क्या कहलाते हैं? अशुद्ध शब्द कहलाते हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया कि तद्भव क्या कहलाते हैं? शुद्ध अशुद्ध शब्द कहलाते हैं। तो तद्भव होते क्या हैं? तद्भव यानी तत् प्लस भव। इसका संधि क्या बनेगा? तत् प्लस भव। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों में परिवर्तित होकर बने शब्द। संस्कृत शब्दों में जब परिवर्तन हो जाता है, उनसे जो शब्द बनते हैं उसको क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर आज स्वरूप बदल गया है। संस्कृत से ही आए हैं तद्भव भी और तत्सम भी, लेकिन तत्सम में क्या हुआ है? वो जो के त्यों हैं, जैसे संस्कृत के शब्द आए हैं सीधे वहीं से उसी से आए हैं, उसी का रूप है। तद्भव में क्या हुआ है? ऐसे शब्द हैं जो निकले तो संस्कृत से हैं, लेकिन आज उनका स्वरूप बदल गया है। जैसे एग्जाम्पल देखो, कपूर संस्कृत के कर्पूर का परिवर्तित रूप है, कपूर। हाथ, दूसरा एग्जाम्पल है इसमें, हाथ संस्कृत के हस्त का परिवर्तित रूप क्या है? हाथ है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। दूसरा आता है, देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ रूल बताती हूँ, कुछ ऐसी ट्रिक बताती हूँ जिससे आप पेपर में क्या करेंगे, एग्ज़ाम में अपने तद्भव और तत्सम को पहचान सकते हैं। तो उसके कुछ नियम हैं। जैसे फर्स्ट है यहाँ छ का प्रयोग तत्सम संस्कृत के शब्दों में होता है ना। जैसे क्षति, क्षत्रिय, नक्षत्र, क्षीण, शिक्षक, लक्ष्य, उपेक्षा आदि। तो ये सारे क्या हैं? तत्सम के शब्द हैं, है ना। तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? जिसमें भी छ आएगा तो वो कौन से होंगे? आपके तत्सम वाले शब्द होंगे। इसमें रूल नंबर 2 है, प्राय तत्सम में व वर्ण तद्भव में बै हो जाता है। तत्सम में क्या होगा? वै होगा, और तद्भव में वर्ण कौन सा होगा? बै हो जाएगा। तो तत्सम का वै किस में परिवर्तित हो जाएगा? बै में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। तत्सम है वणिक, व का क्या हो गया? बा में चेंज हो गया, बा में परिवर्तित हो गया, है ना। तो ये क्या बन गया? बनिया। वणिक का क्या बन गया? तद्भव बनिया। फिर तत्सम आता है वर्षा। वर्षा का तद्भव क्या बनेगा? बरसात। फिर तत्सम आता है आपका वक। वक यानी बगुला। तद्भव क्या हो गया इसका? बगुला। फिर आता है वर यात्रा।
यानी तद्भव इसका बनेगा बारात। फिर आता है तत्सम में विवाह, इसका तद्भव क्या बनता है, ब्याह। तत्सम में क्या आता है शब्द, वानर, इसका तद्भव क्या बनेगा, बंदर। तत्सम में विद्युत किस में परिवर्तित होगा, तद्भव में बिजली, है ना। तो मैंने यहाँ बताया तत्सम में वा वर्ण किस में परिवर्तित हो जाएगा, बा में परिवर्तित हो जाएगा। तो तत्सम तद्भव में ऐसे परिवर्तित होगा। थर्ड नियम है आपका, प्राय जिन तत्सम शब्दों में शय होता है उनके तद्भव शब्द से हो जाता है ना। तो जहाँ जहाँ तत्सम में श आएगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, से में परिवर्तित हो जाएगा। तो वो क्या बना देगा, तद्भव शब्द बना देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है श्यामल, तो तद्भव इसका हो जाएगा श्यामला, सामला। और तत्सम है सुक, और ये हो जाएगा सुआ, तद्भव। फिर आता है तत्सम शब्द साक, और ये आ जाएगा साग, तद्भव। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तत्सम है हमारा शुंड, तो तद्भव बन जाएगा इसका सूंड। तत्सम है स्वसुर, इसका बन जाएगा तद्भव ससुर। नेक्स्ट नियम आता है इसमें, प्राय री का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। तो रे का प्रयोग किस में किया जाता है, तत्सम शब्दों में किया जाता है, ये आप याद रखना। तो तत्सम श्रृंगार, तो ये बन जाएगा तद्भव सिंगार। तत्सम होगा घृत, तो बन जाएगा घी। तत्सम होगा भ्रातमार्या, ये हो जाएगा भाभी, तद्भव। फिर तत्सम होगा मृत्तिका, ये हो जाएगा मिट्टी। तो इसने यहाँ पे बताया, क्या बताया, री किस में प्रयोग होगा, तत्सम शब्दों में। ठीक है, तो ये तत्सम शब्दों में उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट आता है और लास्ट नियम है हमारा, विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं। जैसे एग्जाम्पल है, संस्कृत को क्या कपूर को हिंदी में बोलेंगे कर्पूर, कर्पूर को बोलेंगे हिंदी में कर्पूर। जेस्ट को बोलेंगे हिंदी में जेस्ट। ठीक है, तो ये आपके 5 नियम हैं, ये आप अच्छे से देखना, दोबारा देखना, रिवाइज करना, तो आपको आराम से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर लेंगे। एक बार और वीडियो को दोबारा देखना आप। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आप इस वीडियो के द्वारा ये वाला टॉपिक अपना पूरा कर सकते हैं थोड़े से टाइम में, और इससे रिलेटेड मैं अगली वीडियो में क्वेश्चन डालूँगी, आप वो भी ज़रूर लगाना। पहले लेकिन थ्योरी वाली वीडियो देख लेना। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।